नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हां, भिक्षावृत्ति को लेकर इंदौर कलेक्टर ने एक बड़ा निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि यदि कोई भिक्षा देता हुआ भी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, एक बहुत बड़ी पहल है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में। और एक बहुत बड़ी पहल है किसी कलेक्टर द्वारा। मैं समझता हूँ इंदौर में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है किसी कलेक्टर ने ये निर्णय लिया है कि भिक्षा देने वाले को भी सजा मिलेगी। जो लेता है उसको तो सजा होगी ही होगी, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन यदि कोई भिक्षा देता भी है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। वाकई ये फैसला जो इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने लिया था, तो ऐसा लगा था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी के अंदर भी एक आत्मा रहती है, एक इंसानियत रहती है, एक मानवता रहती है, एक समाज कल्याण का भाव काम करता है। आमतौर पर हम अफसरों के खिलाफ लगातार बोलते हैं, लेकिन हमने स्वतंत्र समय में हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि यदि कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ बहुत जोर से। जी हाँ, इंदौर कलेक्टर ने जब ये फैसला लिया तो बहुत बड़ा कदम इसको बताया गया और उसकी पूरी देश में चर्चा हुई, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार किसी कलेक्टर ने कहा कि भिक्षा लेने वालों को तो पकड़ के उनका पुनर्वास कर रहे हैं, लेकिन जो भिक्षा देंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे जी। और आज कलेक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा कर दी आशीष सिंह ने कि यदि कोई भिक्षा मांगते हुए व्यक्ति दिखता है, महिला दिखती है, तो उसकी सूचना देने वाले को के लिए मोबाइल नंबर जारी कर दिया है और ये कहा है कि आपको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा जी। मतलब ये तो भविष्य थी। लेकिन बस एक ही शंका है कि जितनी भी घोषणा हुई है उसका पूरी सख्ती से 100% पालन हो जाए। जी, फिर इसमें जनता जुड़ गई। जैसे हम हमेशा जनता की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता पर आ गई है। लेकिन हम जब भिक्षावृत्ति रोकने की बात करते हैं तो सारे धार्मिक लोग कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं, क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि दान दक्षिणा करिए और आगे बढ़िए, इससे आपको पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो फिर ये क्या संभव हो पाएगा? क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा किसी की शिकायत करना, कि वो खुद जाकर दान दक्षिणा करता है। हिंदुस्तान वाकई देवी देवताओं का शहर है। हम सभी धर्मों का आदर मान सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर धर्म के भेरू जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और ख़ास तौर से गुंडे बदमाशों ने धर्म का सहारा लेकर अपने आप को सफ़ेद पोश समाज सेवी कहलाने का एक अभियान चला रखा है। दुर्भाग्य से हर समाज के बुद्धिजीवी लोग इन गुंडों को पनपने का पूरा अवसर देते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि जो व्यक्ति सक्षम है, भाई यदि कोई ब्लाइंड नहीं है, विकलांग नहीं है, असहाय नहीं है, तो फिर उसको क्यों दान दिया जाए? उससे पूछा जाए कि आप क्या काम कर सकते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि सरकारें भी जो योजनाएं चलाती हैं गरीबों के लिए, वो बंद कर देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति कमा सकता है। मैं आपको बहुत एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। कुछ नर्सरी फिक्स है जो खजराना मंदिर और रंजन हनुमान मंदिर में बाकायदा जो है रोजाना भोजन करने टाइम से पहुँच जाते हैं, और उनसे आप मजदूरी करने के लिए कहो, उनसे आप गाड़ी साफ करने का काम बोलो या उनसे कोई भी काम करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं करेंगे। और जो भीख का पैसा मिलता है उससे नशा करते हैं। भिखारी कई बार बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, और तो और भिखारी अपनी पत्नी और बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा करुण वेदना का विषय है। तो कलेक्टर आशीष सिंह ने जो पहल की है वो वाकई बहुत बड़ी बात है। जी, हम ये भिक्षावृत्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े भंडारे होते हैं, वहां पर भी तो इस तरह का आयोजन किया जाता है। भोजन भंडारे होते हैं और लोगों को खिलाया जाता है और उन्हें आदत डाल दी गई है। अब तो इंदौर में तो ये स्थिति है कि हर गली गली में भंडारे होते हैं। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो किसी भी समाज का होता है, तो वहाँ पर भंडारों का आयोजन होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके जबरदस्त खिलाफ हूँ, क्योंकि 90% भंडारे तो जबरदस्ती चंदा करके होते हैं। व्यापारियों से, कानूनजारों से, भूमाफियाओं से, सटोरियों से, हत्यारों से, लुटेरों से, डकैतों से, बलात्कारियों से सबसे पैसा लिया जाता है। और भंडारा कि आज 1 लाख आदमी, 25,000 आदमी, 2 लाख आदमी, 50,000 आदमी जिमेंगे, ये बहुत ही गलत है। मेरा ये कहना है कि आप मंदिरों में या किसी भी धर्म स्थल में, हमारी धार्मिक भावना हमारी भी बहुत है, लेकिन प्रसाद वितरण कर दे कोई, बजाय इसके कि भोजन करना है के। मेरा कहना है कि उन गरीबों
के बारे में बात आप जो कर रहे हो कि मुफ्त में खिला खिला के उनको आप मक्कार बना रहे हो, एक अच्छे भले व्यक्ति को अपंग बना रहा हो। और कलेक्टर आशिक सिंह ने जो पुनर्वास किया है वो वाकई, जितना अभी पुनर्वास हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म भेरू तो शनि महाराज जो है बच्चों को किराए पे देते हैं। ऐसे इंदौर में कई ठेकेदार हैं। तो ये भंडारे भी बंद होना चाहिए, बजाय इसके कि हर मंदिर में एक अस्पताल होना चाहिए, हर मंदिर में एक स्कूल होना चाहिए कि गरीबों के बच्चे, आप गरीब है कोई बात नहीं, आपका बच्चा हमारे यहाँ फ्री में पढ़ेगा। आप गरीब परिवार है, आपकी बहुत हालत खराब है, हम आपका इलाज फ्री कराएंगे। मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाओ, लेकिन दिक्कत क्या है कि जनप्रतिनिधि हो या तथाकथित गुंडे समाज सेवी, ये लोगों को अपंग बनाने का काम करते हैं ताकि लोग जीवन भर गरीब रहें, इनकी जय जयकार के नारे लगाते रहें, उनके बच्चे पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ लिख कर वो स्वाभिमानी हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। आज देखिए आप, हर व्यक्ति ये करता है बात कि हमारी बेटी को हम पढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, जबकि बिटिया की तो शादी करना हर पेरेंट्स को पता है, लेकिन पेरेंट्स ये बात बोलता है, गरीबों के लिए क्यों नहीं बोलते कि भाई गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए। वो भाई जो ठेला चला रहा है उसका बेटा भी क्या ठेला चलाना जरूरी है क्या? क्या एक जो है सब जी, लेकिन ये सारी चीजें तो सरकार की जिम्मेदारी है कि रोजगार उपलब्ध कराए। निश्चित रूप से बेरोजगारी होने से भी कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति बढ़ती है। और जैसे मैं आज शुक्रवार के दिन की बात कर रहा हूँ, तो शुक्रवार के दिन हो या गुरुवार हो या बुधवार हो या मंगलवार हो, जहाँ जहाँ जिस मंदिर पर जिस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, जिस दिन विशेष नमाज होती है, हम देखते हैं कि धार्मिक स्थलों के बाहर अभी भी भिक्षु खड़े रहते हैं और वहां पर लोग खुद उनको देते हैं। तो इन्हें कौन रोकेगा? जबकि कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं और ये आग्रह भी किया है कि उन लोगों की सूचना दी जाए जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और जो भिक्षा दे रहे हैं उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं आम नागरिक, आम आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी भी जो है धर्म भीरू हो चुका है। आपको जो है लगातार ये शिक्षा दी जाती है कि आपका जीवन धर्म के बिना नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अध्यात्म का विषय है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना जीवन कैसे चलेगा? यदि अनपढ़ लोग रहेंगे तो कैसे समाज विकसित होगा? यदि गरीबों का इलाज नहीं होगा तो कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे? इस पे भी तो चर्चा करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। और जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने भी सैकड़ों लोगों की नौकरी लगवाई है, और मैंने देखा है कि जिनमें कैलिबर होता है उनका बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है। लेकिन जो मक्कार किस्म के लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि रिकमेंड से नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसके बाद नौकरी करने के बाद दौरान जो है वो अपना बेस्ट काम दे नहीं पाते हैं, तो आखिर कब तक कोई नौकरी पे रखेगा उसको? आज भेड़ चाल की तरह जो है बच्चे युवा एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, उसके कारण उनको नौकरियां नहीं मिलती। खैर, जो स्किल डेवलपमेंट वाला काम है वो सरकार चला रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। कुछ अफसरों की लापरवाही उसमें जरूर है, सरकारों को ये चाहिए। और अभी हम भिक्षावृत्ति की बात कर रहे हैं तो हम इस पे पर्टिकुलर ये बात करें कि आज से हम संकल्प लें। इस शो के माध्यम से मैं पूरे शहर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी की को भी भिक्षा नहीं दें। यदि आप रोज 10-10, 20-20 रुपये लोगों को भिक्षा दे रहे हैं, उसकी बजाय साल में एक गरीब बच्चे की फीस जमा कर दें, किसी को बैग दिला दें, किसी को जूते चप्पल दिला दें, स्कूल की ड्रेस दिला दें, किसी गरीब का इलाज कराने में 10-20-25 हज़ार रुपये की मदद कर दें, जितनी ताकत हो। मेरा कहना है कि पब्लिक को संकल्प लेना पड़ेगा और भिक्षा मुक्त इंदौर वाकई बन सकता है, क्योंकि कलेक्टर आशीष सिंह लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं और अब जनता को उनके साथ आना चाहिए। सभी धर्म के लोगों को, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब दूर जितने भी भिक्षा करने वाले व्यक्ति बैठे रहते हैं, लोगों को पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। कलेक्टर ने जो हेल्प नंबर जारी किया उसमें मोबाइल पे जारी करना चाहिए कि बात करना चाहिए कि भाई ये यहाँ भिक्षा मांग रहे हैं, इनको आप पकड़िए। और इस अभियान को हम लगातार करेंगे। हम स्वतंत्र समय चैनल के माध्यम से भी जहाँ भी भिखारी दिखेंगे उनके वीडियो शूट करके और कलेक्टर तक पहुँचाने का काम करेंगे। राय जी, इसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा देश धर्म प्रेमी देश है, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर रहता है और हर धर्म के कहीं ना कहीं धर्म गुरु भी हैं।
और जब भी एक व्यक्ति संकट में फंसता है तो उसके धर्मगुरु कहते हैं कि इतना दान कर दो, इतनी दक्षिणा दे दो, इतने गरीब लोगों को खाना खिला दो। कोई भी धर्मगुरु हो, वो ये सलाह जरूर देता है कि आप गरीबों का पेट भरो, गरीबों को दान कर दो। तो फिर ये रोक कैसे लगेगी इंदौर में, कैसे रोक पर लग पाएगी इस पर? इसलिए ऐसा है कि जो वास्तविक पंडित है, वास्तविक धर्मगुरु है या वास्तविक शंकराचार्य है, वो तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जो फर्जी हैं, जो नेताओं द्वारा पैदा किए गए तथाकथित धर्मगुरु हैं, जो गुंडे बदमाशों के द्वारा पाले पोसे गए, पोषित किए गए गंजेड़ी नशेड़ियों के जो ठिये बन गए आश्रम, इंदौर शहर में कई आश्रम ऐसे हैं, गंजेड़ी नशेड़ी और भंगेड़ियों का ठिकाना है। यहाँ तक कि अपराधियों की फरारी की जगह भी आश्रम में। तो इन सब पे भी प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और कलेक्टर को चाहिए कि सारे धर्मगुरु जितने भी हैं गुरु, उन सबकी मीटिंग बुलाए, उनसे कहे कि आपके मंदिर के बाहर यदि कोई भिक्षावृत्ति करते हुए पाया गया तो आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को रोकिए, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाइए। इन नेताओं के जन्मदिन के बकवास होर्डिंग पोस्टर देख के शहर परेशान हो गया है। इस तरह के सामाजिक जनजागरण अभियान चलाना चाहिए कि भिक्षावृत्ति ना हम देंगे न किसी को लेने देंगे। जी, तो ये फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ना जैसे हम एमवाय देखते हैं, वहां पर कई सारे संस्थाएं आकर खाना वितरित करती हैं। ऐसे कई जगह हैं जहां पर लोग खाना वितरित करते हैं, उन लोगों को खाना देते हैं जिनको जरूरत हो। ऐसे में जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा, और जो लोग निस्वार्थ लोगों तक भोजन पहुंचाना। नहीं, ये सब मजाक है। एमवाय अस्पताल में मैंने कई सालों तक देखा है कि वहाँ 50 लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भोजन पहुंचता है 1000 आदमी का और खाने वाले 200-300 लोग होते हैं। बाकी वो सब लोग ले लेते हैं और वहाँ पर भी अधिकांश भिखारी भी पहुंच जाते हैं। गरीब मरीजों के परिजनों के अलावा भिखारी भी आपको एमवाय के बगीचों में बैठे हुए दिखेंगे और वो खाना फेंक देते हैं वहाँ। कितनी बार ऐसा हुआ है। एमवाय के डीन तक ने कहा है कि हम यहाँ हर किसी को भोजन नहीं बांटने देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग जबरदस्ती काम करते हैं, गलत करते हैं। लोगों को ये करना चाहिए कि नहीं, हम एमवाय में दवाई लाके दे देते हैं, हम कोई पेशेंट के परिजन को अपने घर तक पहुँचने का किराया दे देते हैं। लोग पाखंडी हैं, जो धर्म भीरुओं को जिंदा करने वाले पाखंडी लोग हैं। वाकई कलेक्टर ने अच्छा किया है कि अब भीख देने वालों को भी सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम बता रहे थे कि शहर में भिक्षावृत्ति बढ़ रही थी और कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बड़ा निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिसका स्वतंत्र समय स्वागत करता है। और स्वतंत्र समय हमेशा कोशिश करेगा कि इंदौर से भिक्षावृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो। जैसे राजेश जी ने बताया कि किन किन लोगों को सुधार करना चाहिए, खासतौर पर धर्मगुरुओं को उन्होंने उनसे एक आग्रह किया है कि वो भी कोशिश करें कि मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे के बाहर भिखारी नजर न आए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शहर भिक्षुकों से मुक्त रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।